दिया है। उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जिस हैवानियत से उसकी हत्या की और लाश ठिकाने लगाई, वो सिहरन पैदा करती है। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वॉकर अपने दोस्त आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर कर उसके शव को 35 टुकड़ों में बांटा और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिया। इस हत्याकांड ने दिल्ली में 27 साल पहले हुए नैना साहनी हत्याकांड की याद दिलाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने वाली 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस नेता थी। कांग्रेस में ही युवा नेता सुशील शर्मा से पहले उसकी नजदीकियां बढ़ी, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों दिल्ली की गोल मार्केट में एक घर किराए पर लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर नैना की हत्या कर दी। हत्या की वजह बना शक। दरअसल सुशील को शक था कि नैना के किसी पुराने दोस्त से अवैध संबंध है। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने के लिए सुशील शर्मा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वो कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई उसने की थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद भी मांगी थी। उस रात भी इसी सिलसिले में नैना की और उसके पुराने दोस्त मतलब करीम से फोन पर उसकी बात हुई थी। तभी सुशील शर्मा की घर में एंट्री हो गई। सुशील शर्मा ने बाद में रिटायर किया तो उसे करीम की आवाज सुनाई दी। इससे सुशील भड़क गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से नैना पर गोलियां दाग दी। गुस्से में आपाक हो चुके सुशील ने तब नैना पर 3 गोलियां दागी। गोली का शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने ढेर हो गई। लेकिन अफसोस की बजाय सुशील नैना की लाश को ठिकाने लगाने की जुगत में फिर गया। सुशील ने पहले नैना की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैप किया, फिर उसे बड़े चादर में बांध दिया और उसे अपनी कार की डिक्की में रख दिया। यमुना में ठिकाने लगाने के इरादे से सुशील यमुना की तरफ निकल पड़ा, लेकिन निजामुद्दीन ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण से वो वहां नहीं जा सका। इसके बाद वो जनपद के पास अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट पहुंचकर सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर केशव को बुलाया और सभी लोगों से रेस्टोरेंट खाली करवाने को कहा। सभी स्टाफ को कभी 25 रुपए देकर जल्द से जल्द घर भेजा गया। इसके बाद सुशील ने केशव की मदद से नैना की लाश कार की डिक्की से निकाली और उसे धधकते तंदूर के पास ले गया। दोनों ने मिलकर लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया। चूंकि तंदूर का मुंह छोटा था इसलिए लाश उसके अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए चाकू से काटकर लाश को तंदूर में डाला जाने लगा। लाश जल्दी जलाने के लिए सुशील शर्मा ने केशव को जल्दी से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाने को कहा था। उधर धधकते तंदूर की आग की लपटें तेज हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली एक महिला ने आग लगा बोलकर चिल्लाने पड़ी। तभी उसकी आवाज गश्त कर रही पुलिस के एक जवान अब्दुल नजीर कुंजू ने सुनी। कुंजू ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर पहुंचा। वहां सुशील शर्मा रेस्टोरेंट के बाहर गेट पर ही मुस्तैद था। अंदर जाने से मना करने लगा और बताया कि पार्टी का झंडा बैनर जला रहे हैं। कुंजू को इस पर शक हुआ तो रेस्टोरेंट के पीछे दीवार फांदकर अंदर पहुंचा। तंदूर के पास खड़े केशव ने भी बताया कि पार्टी का बैनर पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन कुंजू को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उसने आग बुझाने को कहा तो तंदूर देखकर कुंजू के पांव तले से जमीन खिसक गई। वहां एक महिला की लाश जलाई जा रही थी। कढ़ाई से पूछताछ करने पर केशव ने बता दिया कि लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। दिल्ली पुलिस के जवान ने तुरंत ये जानकर अपने अफसरों को बुलाया। तुरंत ये खबर आग की तरह दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर गली मोहल्ले में फैल गई। इस घटना के बाद लंबे समय तक लोगों ने तंदूर का खाना खाना बंद कर दिया था। पहली बार इस केस में डीएनए जांच हुई। काफी भागने के बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील ने सरेंडर कर दिया। 7 नवंबर 2003 को जिला अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। 2015 में सुशील शर्मा पैरोल पर बाहर आ गया और 2018 दिसंबर में उसे ये कहते हुए